Assalamu alaikum students. This is our week number 6 and lecture number 5. In this lecture, we will discuss software house, what is software house, goals of a software house, principal goals of a software house, development teams, types of a software house, and how to register software house. बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें और आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। राइट। इस लेक्चर का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पास आउट होने के बाद जॉब के मुतलाशी होते हैं, जॉब तलाश करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए स्टार्टअप अपना काम शुरू करते हैं। इस लेक्चर का स्पेसिफिकली मकसद ये है कि आपको जॉब सीकर जो है वो सिर्फ ना बनाया जाए बल्कि जॉब गिवर भी बनाया जाए। और जॉब गिवर आप उसी सूरत में बन पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, अपना काम कैसे स्टार्ट करना है, अपना सॉफ्टवेयर हाउस कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है। अब आजकल के दौर में आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको कैपिटल नहीं चाहिए। 4 to 5 मिलियन का या 10 मिलियन का आजकल जो है वो डिजिटल दौर है, और आजकल के दौर में आप बहुत कम कैपिटल से, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से भी अपना कोई बीइंग अ स्टार्टअप सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो खड़ा कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। इस लेक्चर में स्पेसिफिकली हम ये फोकस करेंगे कि एक सॉफ्टवेयर हाउस क्या होता है, उसकी गोल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल गोल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस कौन कौन से होते हैं, और सॉफ्टवेयर हाउस को रजिस्टर कैसे करवाया जाता है ताकि लीगली आप सॉफ्टवेयर हाउस को रजिस्टर करवाएंगे तो आपका जो जो ट्रेडमार्क्स है या पेटेंट है या जो आपका नेम है वो रजिस्टर हो सकेगा, और फिर आप लीगल तरीके से कैसे उसमें ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सॉफ्टवेयर हाउस? A software house is a company that provides specialization primarily in software products in either business or consumer software based on the needs of their client based and structure for a software release. It's a company that focuses on developing and distributing software products. The goals of a software house vary depending on its client based and specialization. सॉफ्टवेयर हाउस आसान फहम ज़बान में एक कंपनी होती है, एक इदारा होता है जहाँ पर डिफरेंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। वो कंज्यूमर बेस भी हो सकती हैं, वो बिजनेस बेस भी हो सकती हैं, वो क्लाइंट की जो है वो रिक्वायरमेंट और उसकी बेस पर जो है वो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और रिलीज़ किए जाते हैं। ठीक है। बुनियादी तौर पर सॉफ्टवेयर हाउस एक ऐसी कंपनी है जहां पर सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड डिज़ायर, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट एंड डिज़ायर, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड डिज़ायर। सॉफ्टवेयर हाउस का जो गोल है वो बेसिकली डिपेंड करता है क्लाइंट किस तरह का है, आपके पास कंज्यूमर किस तरह का है, आपके पास बिजनेस ऑफ नेचर क्या है, उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर हाउस का जो गोल है वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो बनाने जा रहे हैं। राइट। नाउ गोल्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर हाउस आर वर्किंग फॉर देयर क्लाइंट्स यूजिंग फॉलोइंग: पीसीज एंड लैपटॉप्स। सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो इस तरह के क्लाइंट्स जो होते हैं उनके लिए इस तरह के क्लाइंट्स होते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज में। सम ऑफ द क्लाइंट्स सॉफ्टवेयर हाउस डील्स विद आर पीसीज एंड लैपटॉप्स, मोबाइल्स एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस, वेब डेवलपमेंट, data science algorithms, APIs. Their clients are large, medium, and small organizations whose requirements may vary from nature of business and size of organization. हम कोई जनरल फार्मूला नहीं यहाँ प्रेजेंट कर सकते। यकीनन सॉफ्टवेयर हाउस का जो गोल होता है वो
डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, आपके क्लाइंट के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, आपका जो कंज्यूमर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। आमतौर पे कुछ एग्जांपल्स आपको बताई गई हैं कि इस तरह के क्लाइंट्स हो सकते हैं, पीसीज एंड लैपटॉप्स की सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हो सकती हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन हो सकती हैं, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस हो सकती हैं, वेब डेवलपमेंट, आपकी वेबसाइट्स हो सकती हैं, डेटा साइंस एल्गोरिथम हो सकते हैं, एपीआईज हो सकती हैं। तो इस तरह के जो है वो कुछ सम ऑफ द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स आर इस तरह के आमतौर पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हाउस में बनाई जाती हैं। नाउ प्रिंसिपल गोल्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स। प्रिंसिपल गोल्स ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स, कुछ प्रिंसिपल गोल हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम्स के, जिसमें से 5 गोल्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है। सबसे पहला गोल क्या होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है उसका, कि अपने प्रोडक्ट को, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बिजनेस के साथ अलाइन करना। ठीक है। जो भी आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विच यू आर गोइंग टू पब्लिश, विच यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट, विच यू आर गोइंग टू डेवलप, ऑब्वियसली उसको अलाइन करना बिजनेस के साथ, जो भी आपके कस्टमर की, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। कीपिंग अप विथ सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी जो है वो एक सॉफ्टवेयर क्वालिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो भी आप एप्लीकेशन, जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, उस सॉफ्टवेयर की मैच्योरिटी, उसकी फॉल्ट टॉलरेंस, उसकी रिकवरेबिलिटी, उसकी कंप्लाइंस। ठीक है। फिर सुनिए, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है। ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, इसका मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर मैच्योर है कि नहीं है, फॉल्ट टॉलरेंस उसके अंदर है कि नहीं है, फॉल्ट को बर्दाश्त करने की जो है वो उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं है, फॉल्ट से निकलने की रिकवरेबिलिटी है कि नहीं है, और कंप्लाइंस है कि नहीं है। मींस जो सॉफ्टवेयर जो क्लेम कर रहा है कि जो वो करता है, क्या वो रिलायबल है, क्या उसमें जो फॉल्ट आता है वो फॉल्ट को टॉलरेट कर सकता है, ऐसा तो नहीं कि फौरन क्रैश हो जाए। ठीक है। उसके अंदर जो वो क्लेम कर रहा है कि वो सॉफ्टवेयर इस चीज़ के लिए बनाया गया है, क्या उसके अंदर कंप्लाइंस करने की फैसिलिटी है, क्या उसके अंदर वो सब कुछ मेक श्योर करने की फैसिलिटी है जो वो क्लेम कर रहा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम का जो गोल होना चाहिए, वो मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है, जैसा कि मैंने कहा कि ये कोई इतना आसान नहीं है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करना। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो बुनियादी तौर पे आपके पास 5-6 पैरामीटर्स होते हैं सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेक श्योर करने के लिए, जिसमें सबसे पहले आपके पास फंक्शनैलिटी होता है। ठीक है। ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग में या सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में अगर आपने पढ़ा हो तो या नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बर्ड आई व्यू से बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेक श्योर करने के लिए 6 पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है फंक्शनैलिटी, एक होता है पोर्टेबिलिटी, एक होता है मेंटेनेबिलिटी, एक होता है एफिशिएंसी, एक होता है यूजेबिलिटी, और एक होता है रिलायबिलिटी। राइट। सो इन 6 पैरामीटर्स की बेसिस पर जो है वो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेक श्योर किया जाता है। ऑब्वियसली जब आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस या सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो उस डिटेल में आप पढ़ोगे कि कोई भी प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो, उसको इन 6 पैरामीटर से गुजार कर ये फाइनली कहा जाता है कि इसकी क्वालिटी जो है वो कैसी है। नंबर नेक्स्ट है प्रोमोट हायर यूज ऑफ रीयूजेबल कोड्स। अच्छा, रीयूजेबल कोड्स का मतलब क्या होता है। रीयूजेबल कोड्स का मतलब ये होता है कि आजकल के दौर में कोई भी प्रोफेशनल प्रोग्रामर होगा तो वो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की टेक्निक नहीं यूज़ करेगा, वो ऐसी टेक्निक यूज़ करेगा जो रीयूजेबल हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फॉर्म में हो, क्लासेस की फॉर्म में हो, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में हो, ताकि अगर आपको अपना कोड रीयूज़ करना हो तो आप इजीली उसको रीयूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल, आपने कोई क्लास बनाई है, वो क्लास आपने बनाई है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। उस क्लास में जो है वो एम्प्लॉई की क्लास है, उसमें एम्प्लॉई का नेम हो सकता है, एम्प्लॉई का एड्रेस हो सकता है, एम्प्लॉई का एनआईसी नंबर हो सकता है, एम्प्लॉई की जो है वो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉई आईडी हो सकती है,
एम्प्लॉय की सैलरी हो सकती है, एम्प्लॉय के अदर टास्क हो सकते हैं। अब वो एम्प्लॉय एजुकेशनल इदारे से बिलोंग करता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता है, वो एम्प्लॉय जो है वो कॉलेज का है, स्कूल का है, यूनिवर्सिटी का है, वो किसी टेक्सटाइल मिल का है, वो सॉफ्टवेयर हाउस का है, वो किसी गारमेंट कंपनी का है, वो किसी सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड कोई कंपनी है उसका है, वो लेट से किसी भी इदारे का एम्प्लॉय हो सकता है, वो किसी टेक्सटाइल मिल का हो सकता है, वो किसी भी इदारे का जो है वो एम्प्लॉय हो सकता है। उसके जो फीचर्स होंगे वो ऑन द होल चेंज नहीं होंगे, जस्ट 19-20 चेंज होंगे विद अ स्लाइट चेंज। तो अगर आप रीयूजेबल कोडिंग टेक्निक यूज़ करोगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फॉर्म में अगर आप यूज़ करोगे, तो आपको उसको अमेंड करना, मॉडिफाई करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप ट्रेडिशनल टेक्निक यूज़ करोगे, सीक्वेंशियल टेक्निक यूज़ करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको अमेंड करना बहुत मुश्किल होगा। सो प्रोफेशनली स्पीकिंग, कोई भी जो प्रोफेशनल जो प्रोग्रामर होता है, कोडर होता है, वो इस टेक्निक को जो है वो कंडेम करता है, इस टेक्निक को डीमोटिवेट करता है, जो आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक होती है। रीयूजेबल कोड्स को इनकरेज किया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे आखिर में जो आपके पास है ऑन टाइम डिलीवरी। यकीनन ऑन टाइम डिलीवरी जो है वो बहुत ही क्रूशल फैक्टर है, और आजकल आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर हाउस, अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर हाउस, आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्री लांसिंग कर रहे हैं। तो फ्री लांसिंग में भी ऑन टाइम डिलीवरी जो है वो वेरी क्रूशल पार्ट है। अगर आप ऑन टाइम डिलीवरी नहीं करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जो क्लाइंट है, जो कंज्यूमर है, वो आपसे डील नहीं करेगा। इसलिए प्रोफेशनली स्पीकिंग, अगर आपको 10th ऑफ जैन को प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, तो प्रोफेशनल लाइफ में, फ्रीलांसिंग की दुनिया में 10th ऑफ जैन का मतलब होता है 9th ऑफ जैन को आपने प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करके, उसकी टेस्टिंग करके जो है वो अपना प्रोजेक्ट आपने डिलीवर कर देना है, क्लाइंट के हैंडओवर, कंज्यूमर के हैंडओवर कर देना है। सो ये आपको मैंने बर्ड आई व्यू से प्रिंसिपल गोल्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम समझाए हैं। राइट, लेट्स मूव ऑन। नाउ टाइप्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं। नंबर वन है प्रोडक्ट बेस्ड, और नंबर सेकंड है सर्विस बेस्ड। लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। Product based Product based companies are the ones that produce high end products in order to satisfy their customers' requirements. These are the companies that keep on improving their products and upgrading their technologies in order to be in the market. Microsoft, Google, HP, Microsoft, Facebook, Adobe, Cisco, Microsoft, product based companies which offer a range out of the box solutions. ये वो इस प्रोडक्ट्स होती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, जो कि क्या बेसिकली कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, और कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए अपनी प्रोडक्ट्स को, अपने सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करती हैं, और वक्तन फ़वक्तन इसको इम्प्रूव भी करती रहती हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की एक विंडोज़ आई, विंडोज़ 95, फिर देन विंडोज़ 97, फिर विंडोज़ 2000 प्रोफेशनल, फिर एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 12, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फेसबुक ने एक वर्जन लॉन्च किया। स्टार्टिंग में फेसबुक में जो है वो वीडियोस का ऑप्शन नहीं था, फिर उसने वीडियोस का ऑप्शन डाला, इमेजेस का ऑप्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एडोब का एक वर्जन आया, एडोब ने फिर जो है वो नया वर्जन जो है वो लेकर आए। फिर एडोब ने मास्टर कलेक्शन दिया, फिर एडोब सीसी दिया, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये इस तरह की जो प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनीज होती हैं, उनको हम दे ऑफर बेसिकली रेंज ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस। ये आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं। आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस का मतलब जो कि कंटिन्यूसली अपनी प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करती रहती हैं, जैसा कि सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है, that keep on improving their products and upgrading their technologies in order to be in the market. मार्केट में रहने के लिए, यूज़र्स की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, मार्केट को ग्रैब करने के लिए, यूज़र की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, उसकी यूज़र की जो वो कहना चाहिए कि फ्रेंडलीनेस को देखते हुए,
ये अपनी प्रोडक्ट को यूज़र के अपने जीयूआई को इम्प्रूव करती रहती हैं कंटिन्यूअसली, ताकि यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा ईज़ ऑफ एक्सेस, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, यूज़र फ्रेंडलीनेस जो है वो प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट जो आपके पास टाइप है वो है सर्विस बेस्ड। सर्विस बेस्ड में सेकंड टाइप है कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मींस डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर एज पर यूजर्स रिक्वायरमेंट। They also provide consulting for their clients. They can also help in providing dedicated development teams which can help their clients on their premises. Custom software development means developing a software as per users requirement. Also provide consultation services to different organizations. सर्विस बेस्ड जो आपके पास कंपनीज हैं, दे प्रोवाइड कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मींस डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एज पर यूजर्स रिक्वायरमेंट। ये आमतौर पे वर्ड, पावर पॉइंट, फ्लैश, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये जो सर्विस बेस्ड जो कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी स्कूल में इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम बनाना चाहते हो, फीस इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना चाहते हो, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना चाहते हो, ब्लड बैंक सिस्टम बनाना चाहते हो, कोई सेल्स का सिस्टम बनाना चाहते हो, इन्वेंट्री कंट्रोल का सिस्टम बनाना चाहते हो, तो वो जो इसकी रिक्वायरमेंट होंगी वो बेस करती हैं। इसमें कस्टमाइजेशन की थोड़ी सी जो है वो एक सहूलत मौजूद होती है इस तरह के सर्विस बेस्ड कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। They also provide consulting for the clients. They can also help in providing dedicated development teams which can help their clients on their premises. इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं वो डिप्लॉयमेंट के बाद, डिलीवरी के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी अपनी टीम एलोकेट कर देते हैं ताकि वो ना सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाएं बल्कि उस सॉफ्टवेयर की जो कंप्लाइंस है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग है, वो भी स्टाफ को जाकर प्रोवाइड करें उनकी प्रेमिसेस में, उनके इदारे में। Custom software development means developing software as per user requirement. Also provide consultation services to different organizations. इसमें consultation services भी हो सकती हैं सॉफ्टवेयर बनाने के साथ साथ। एग्जाम्पल्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं इसकी? इसमें सर्विस बेस में एग्जाम्पल्स इंक्लूड जैसे कि TCS है, FedEx है, इन्फोसिस्टम है, वाइप्रो है, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स ऑफ कस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, HR सिस्टम, किसी कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम हो सकता है, पेरोल सिस्टम हो सकता है, एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इंडिकेटर सिस्टम हो सकता है, टिकट रिजर्वेशन सिस्टम हो सकता है, ब्लड बैंक सिस्टम हो सकता है, सेल्स का सिस्टम हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग का सिस्टम हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट? हाउ टू रजिस्टर सॉफ्टवेयर हाउस। अब जो ये वाला जो ये वाली जो स्लाइड है ये स्टार्टअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपना सॉफ्टवेयर हाउस रजिस्टर कैसे करवाना है। आमतौर पे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में 3 या 4 के ग्रुप्स में प्रोजेक्ट बनाते हैं और फिर वही आमतौर पे देखा गया है कि वही ग्रुप उनका आगे जाके पास आउट होने के बाद बीइंग अ स्टार्टअप कोई सॉफ्टवेयर हाउस खोलते हैं, कोई काम शुरू करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो अपना काम जो है, अपना कैपिटल जो है वो कॉस्मेटिक्स पर लगाते हैं। ऑफिस बड़ा अच्छा मेंटेन कर लिया, डेकोरेशन बड़ी अच्छी कर ली, स्टाफ बहुत अच्छा रख लिया, डिजिटल मार्केटिंग की, लेकिन जो लैकिंग आती है वो क्या आती है कि वो अपना जो सॉफ्टवेयर है, जो ब्रांड नेम है, जो आपका पेटेंट है, उसको रजिस्टर नहीं करवाते, जिसकी वजह से उनको आगे जाके फ्यूचर में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। सो तमाम स्टार्टअप्स को, तमाम स्टूडेंट्स को जो कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है बाकी कॉस्मेटिक्स पे पैसा लगाने से, कैपिटल खर्च करने से, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना सॉफ्टवेयर हाउस आपने रजिस्टर करवाना है। सॉफ्टवेयर हाउस रजिस्टर करवाने के लिए चूज अ सूटेबल नेम फॉर योर कंपनी और सॉफ्टवेयर हाउस दैट शुड रिफ्लेक्ट योर कंपनी एंड गोल्स। पॉइंट नंबर 1, कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस आपने रजिस्टर करवाना है उसका एक अप्रोप्रिएट नेम रखिए जो कि वो नेम आपकी कंपनी से कोरिलेट करता हो। आप सॉफ्टवेयर हाउस ओपन कर रहे हैं, आप कोई फास्ट फूड की शॉप ओपन कर रहे हैं, आप कोई और काम कर रहे हैं, कोई कंसल्टेशन फर्म है, कोई आपका आप डेंटिस्ट हैं, आपका कोई चैम्बर है लॉ का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
सबसे पहले एक नाम, अपनी कंपनी का नेम आपने रखना है। सेकंड पॉइंट, मस्ट रजिस्टर योर सॉफ्टवेयर हाउस विद SECP। SECP क्या है स्टूडेंट्स? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यहां पर आकर आपने अपने सॉफ्टवेयर हाउस को रजिस्टर करवाना है, राइट? इसकी डिफरेंट फीस होती है। व्हेन यू गो टू दैट वेबसाइट यू गेट टू नो कि इसकी फीस क्या है। उसके बाद अगरचे सॉफ्टवेयर हाउस है तो मस्ट रजिस्टर योर सॉफ्टवेयर हाउस विद PSEB, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड जो है वो इस काइंड ऑफ अ गवर्निंग बॉडी फॉर ऑल द सॉफ्टवेयर हाउसेस, ठीक है? इससे अगर आप अपना सॉफ्टवेयर हाउस रजिस्टर करवाते हो तो आपका जो सॉफ्टवेयर हाउस है वो एक ऑथेंटिक समझा जाएगा, एक क्रेडिबल समझा जाएगा, प्रेस्टिजियस समझा जाएगा, राइट? आफ्टर सक्सेसफुल registration you will get incorporation certificate and company NTN certificate from FBR। उसके बाद आपने क्या करना है कि व्हेन यू गेट रजिस्टर विद इट, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद आप इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हासिल करोगे और कंपनी का NTN नंबर यानी कि नेशनल टैक्स नंबर सर्टिफिकेट FBR से आप रिसीव करोगे। इसके बाद आपका सॉफ्टवेयर हाउस, आपकी कंपनी ऑफिशियली रजिस्टर हो जाएगी पाकिस्तान में, ठीक है? स्पेसिफिकली मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी और मुल्क में हैं तो फिर वहाँ के जो अप्रोप्रिएट इदारे हैं उसके हिसाब से आप अपने सॉफ्टवेयर हाउस को, अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाओगे, लेकिन कमोबेश प्रोसेस यही है विद अ स्लाइड चेंज। अब इसमें डिफरेंट जो कुछ टाइप्स हैं जो जिसको कि मैं थोड़ा सा बर्ड आई व्यू से आपको एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप डिफरेंट कंपनीज हैं, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, डिफरेंट कंपनीज हैं। सिंगल मेंबर कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट अनलिमिटेड है, पब्लिक अनलिमिटेड है। वो डिफरेंट इसकी सेग्रीगेशंस हैं और डिफरेंट इनकी फीस है। सो अगर आप बीइंग अ स्टार्टअप 2 3 4 लोग जो हैं अगर कंपनी अपनी शुरू करते हैं तो उसके लिए सिंगल मेंबर कंपनी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एक ही शख्स है और वो अपने तौर पे कंपनी रजिस्टर करवाना चाहे। 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर हों तो उसके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो स्टार्टअप्स के लिए अगर आप इसको एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो रजिस्टर करवाते हो तो उसकी फ़ीस भी कम है और स्टार्टअप के लिए जो है वो वही मौजू रहेगी SECP में जब आप रजिस्टर करवाओगे, राइट? सो ये बेसिकली जो हमारी जो स्लाइड थी इसमें हमने थोड़ा सा ये समझने की कोशिश की है कि आपने सॉफ्टवेयर हाउस होता क्या है, सॉफ्टवेयर हाउस की टाइप्स क्या क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर हाउस में किस किस तरह की प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सॉफ्टवेयर हाउस को आपने रजिस्टर कैसे करवाना है, ठीक है? सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर हाउस में जो है वो उसकी हिरार्की क्या होती है, उसका ऑर्गेनोग्राम क्या होता है, और कैसे आपने उसकी कॉस्ट की इश्यूज़ वगैरह, डिफरेंट इश्यूज़ वगैरह कैसे आपने मैनेज करने होते हैं। सो आज इतना ही रखते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियोस अपने कुलीग से, अपने स्टूडेंट से, जो आपके कुलीग्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनसे शेयर कीजिए ताकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में भी उनको मदद मिले और उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम।